हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ई कॉमर्स यूनिट 2 ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका है? बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हम लोग आज देखेंगे, कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, आज देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सफरिंग, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें है, पूछा है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है तथा इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ, आंसर क्या होगा। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं www.com। ठीक है, तो www is a global hypertext system which use the internet as its transport mechanism। इसका अर्थ आप समझिए प्लीज। www is a global hypertext which use the internet as its transport mechanism। मतलब कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से हम लोग, मान लीजिए हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट है हम लोग की, तो हम लोग अगर कोई सामान ऑर्डर करना हुआ तो हम लोग किसके माध्यम से ऑर्डर करेंगे? www से, यानी कि वेबसाइट के थ्रू हम लोग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, जब मान हम कोई प्रोडक्ट हमको चाहिए ऑनलाइन, तो हम लोग किसके थ्रू मंगाएंगे? www.com के थ्रू। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यह एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब एक जगह से किसी भी सूचना को, किसी भी सामान को यह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। कौन? www। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फिर आगे क्या है? इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट। यह एक इंटरनेट का महत्वपूर्ण भाग है, मतलब यह भी एक, ये www.com भी इंटरनेट की मदद से ही चलता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? दैट प्रोवाइड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनी सर्विस अवेलेबल इन इंटरनेट। इसका अर्थ क्या होता है? दैट प्रोवाइड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। www.com क्या करती है? www वेबसाइट जो होती है वो क्या करती है? वह लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वह बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा की रहती है, तथा एंड मेनी सर्विस अवेलेबल इन द इंटरनेट। तथा उस पे, जैसे www की जो वेबसाइट होती है, इस पे कई प्रकार की सर्विस अवेलेबल है। मतलब इस पे ऑनलाइन सामान हम लोग मंगा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तथा हमको किसी भी प्रश्न की जानकारी चाहिए तो हम इस पे सर्च करके जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। वही यहाँ लिखा गया है कि इस पे लार्ज अमाउंट, इस पे इंफॉर्मेशन बहुत सारे होते हैं, तथा इस पे कई मेनी सर्विस अवेलेबल होते हैं। किस पे? किस पे? www पे। ठीक है, इंटरनेट में। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द वेब इज द वेब डॉक्यूमेंट टू वेब पेज which is the text document converting link to other web। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या। यूनिट ऑफ द वेब इज द वेब डॉक्यूमेंट टू वेब पेज। जो www.com होता है, यह वेब डॉक्यूमेंट को वेब पेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट टू वेब पेज विच इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए हम आप कोई टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो www वेबसाइट से हम लोग उस टेक्स्ट को टेक्स्ट पेज में तथा टेक्स्ट पेज से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्टिंग। ठीक है, उसके बाद लिंक टू अनदर वेब पेजेस, तथा दूसरे पेजेस को भी एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या है? ग्राफिक एंड ऑडियो फाइल। इसमें हम लोग ग्राफिक को भी देख सकते हैं तथा ऑडियो फाइल को भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड अदर इंटरनेट सर्विस, और बहुत सारे इस प्रकार के सर्विस हैं जो हम www की वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? वेब पेज रिसाइड ऑन सर्वर हाइपरटेक्स्ट लिंक आर लिंक टू अदर पेजेस। वेब पेज जो होता है वो सर्वर पर काम करता है, मतलब कि www वेबसाइट की www जो होता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, वह एक सर्वर पर काम करता है। मतलब उसका एक सर्वर होता है, अगर वह सर्वर चलेगा तो निश्चित है वह वेबसाइट चलेगी, अगर सर्वर डाउन हुआ तो वह वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, वह एक ऑन ए सर्वर पर काम करता है। हाइपर टेक्स्ट लिंक and are linked to other pages
फाइल एंड इंटरनेट सर्विस। उसमें क्या होता है, जो हाइपर टेक्स्ट लिंक होते हैं वो अदर पेज से लिंक यानी कि जुड़े होते हैं। जो हाइपर टेक्स्ट लिंक होते हैं, ये बड़े बड़े लिंक जो होते हैं वो दूसरे अन्य लिंकों से जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एंड फाइल एंड अदर सर्विसेज। फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा, फाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज। फाइल यानी कि वह फाइल के माध्यम से तथा इंटरनेट के माध्यम से वह जुड़े रहते हैं। किसके, फाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज। तथा उस पर अन्य प्रकार की सर्विसेज भी दी जाती, मतलब फाइल भी एंड इंटरनेट की सर्विस भी दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरनेट सफरिंग। इंटरनेट सफरिंग क्या होता है, मेनी ऑफ द, फिर आगे देखते हैं, मेनी ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट। कई प्रकार के सर्वर होते हैं इंटरनेट पे जो क्या करते हैं, मेनी ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट, कई प्रकार के सर्वर होते हैं इंटरनेट पर जो क्या करते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को देते हैं स्पेशलाइज ऑन ए टॉपिक और ए सब्जेक्ट, ठीक है। इसका फिर ध्यान दीजिए, कई प्रकार के सर्वर ऐसे होते हैं। सर्वर बोले तो हम एक प्रकार से www को सर्वर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं और तथा एक टॉपिक को भी, वो एक सब्जेक्ट के टॉपिक को भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसका अर्थ आगे और डीटेल देंगे। व्हेन ए यूजर इज लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन इट मे बी नेसेसरी फॉर हिम टू लुक फॉर सच इंफॉर्मेशन। चलिए ध्यान देते हैं, सच इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन वन सर्वर। मतलब कि जब कोई यूजर अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी वस्तु को, किसी भी अपने चीज को जाके www पर या वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च करता है, वर्ल्ड वाइड वेब की वेबसाइट पर जाकर वह सर्च करता है, तो निश्चित है कि उसे अपने आवश्यकता अनुसार वह चीज मिल जाती है, ठीक है, जो कि एक सर्वर के माध्यम से मिलती है। इसमें लिखा गया है, इट मे बी नेसेसरी फॉर हिम टू लुक फॉर सच इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन वन सर्वर। वह एक सर्वर से माध्यम से उसे सही जानकारी मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब लिंक द कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। जो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वह कंप्यूटर के अंदर काम करता है, लेकिन किस आधार पे काम करता है, इंटरनेट के माध्यम से वह काम करता है और आधार सर्वर के आधार पे काम करता है, ठीक है। चलिए, www लिंक द कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। www जो होता है वो लिंक होता है किससे, कंप्यूटर से ऑन इंटरनेट में, ठीक है। लाइक ए स्पाइडर वेब की तरह फैसिलिटीज यूजर टू गो फ्रॉम वन एंडर टू अदर डायरेक्टली, ठीक है। तथा यह फैसिलिटी देता है कि आप एक जगह से किसी दूसरे जगह में आसानी से जा सकते हैं, किसके थ्रू, www वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। यूजर टू गो फ्रॉम वन एंडर टू अदर डायरेक्टली, ठीक है। तो व्हेन ए यूजर कीप होपिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इट इज कॉल्ड सफरिंग। फिर ध्यान दीजिए, सफरिंग किसे कहते हैं, व्हेन ए यूजर कीप होपिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जब एक यूजर होप करता है वन कंप्यूटर से टू अनदर, एक कंप्यूटर से किसी दूसरे में, तो मतलब कि वह जैसे कोई वेबसाइट चला रहा हो, पहले इस कंप्यूटर में चला रहा हो, फिर अगले वेबसाइट, फिर दूसरे कंप्यूटर में वही वेबसाइट फिर चलाने लगता है। तो मान लीजिए यही वेबसाइट किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजकर वह दूसरे कंप्यूटर में भी यही वेबसाइट चला रहा है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं इट इज कॉल्ड सफरिंग। इसे सफरिंग कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड एन ई कॉमर्स वेबसाइट, डिस्क्राइब इट ब्रीफली, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है, किस पर काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, पूरा हम लोग इसमें समझते हैं। आंसर ही देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। फिर क्या होगा, फ्रॉम इंटरलिंक यू साइट टू परचेज आइटम, मतलब फिर हम जानते हैं इसको बनाते क्यों, ई कॉमर्स वेबसाइट क्यों बनाते हैं, फ्रॉम इंटरिंग योर यू साइट टू परचेजिंग आइटम योर कस्टमर ई कॉमर्स एक्सपीरियंस शुड बी इंजॉयबल एंड सीमलेस, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, जो सबसे पहले यदि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट में जाता है तो क्या दिखता है, यू साइट टू परचेजिंग आइटम, वह आइटम को सर्च, मतलब अपने अनुसार
प्रोडक्ट को सर्च करता है एंड यू कस्टमर, और कस्टमर आपका कस्टमर जो होता है अपने अपने आवश्यकता अनुसार उसे मान लो जिस प्रोडक्ट की भी आवश्यकता होगी वह उसे सर्च करेगा तथा खरीदे किस पे, ई कॉमर्स एक्सपीरियंस पे, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आके खरीदेगा तथा वह एक्सपीरियंस लेगा। शुड बी इंजॉयबल एंड सीमलेस, मतलब कि यदि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया, ठीक है, वह आपकी वेबसाइट पे आता है तथा मान लीजिए आपने ई कॉमर्स पे कोई वेबसाइट बना तथा वह ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपके आता है, अपने प्रोडक्ट को सर्च करता है तथा उसे अगर अच्छा उस प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आपको खरीदता है, ठीक है, और अच्छे से फीडबैक खरीदने के बाद उसे वह अच्छे से फीडबैक देता है। यदि आपने उस प्रोडक्ट को ठीक ढंग से नहीं अपलोड किया है तो निश्चित है कि वह कस्टमर फिर से कभी उस वेबसाइट पे नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एक बार कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब कस्टमर ई कॉमर्स एक्सपीरियंस शुड बी इंजॉयबल एंड सीमलेस, मतलब आपको उस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहिए जैसे कोई कस्टमर आए वह खुशी खुशी उस पे सामान ले सके, ठीक है, ऑर्डर दे सके, ठीक है। आगे द फॉलोइंग ऑफर से स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू बिल्ड ए वेबसाइट, आगे दी मतलब कि नीचे दिया गया है ये सब कि कैसे एक पावरफुल वेबसाइट को बना सकते हैं ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्या है, डिफाइन योर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। सर्वप्रथम मान लीजिए आपने कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस खोला तो सर्वप्रथम आपको उसका नाम, लोगो, डिजाइन ये सब आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या, सर्वप्रथम आपको उसका सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल आपको देखना पड़ेगा। डिफाइन योर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, बहुत ध्यान दीजिएगा, हमने ई कॉमर्स पे पहले ही बता दिया कि कई टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं ई कॉमर्स में, तो आपको पहले ये सब फाइंड करना है, ये आपको देखना है कि हमको किस ई कॉमर्स के किस मॉडल पे हमको काम करना है, यानी कि किस मॉडल पे हमको, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बना दिया वह किस मॉडल पर आधारित है आपको ये देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ कई प्रकार की यहाँ दिया गया है। डिफाइन योर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, पहला मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कोई बड़ा कस्टमर छोटे कस्टमर को देता है तो बिजनेस टू बिजनेस होता है। बिजनेस टू कस्टमर यानी कोई छोटा कस्टमर मतलब कोई छोटा व्यापारी अब कस्टमर को देता है तो बिजनेस टू कस्टमर होता है। कस्टमर टू कस्टमर यानी कोई मान लीजिए कोई छोटा वो है मान लीजिए कोई छोटा कस्टमर है वह किसी दूसरे कस्टमर को देता है तो कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस। और डायरेक्ट टू कस्टमर मान ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग आप लोग जानते ही होंगे। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसपे मान लीजिए कोई ऑर्डर करता है, ठीक है, तो वो उस वेबसाइट पर वो डायरेक्टली ऑर्डर करेगा। और ड्रॉप शिपिंग ये सुविधा देती है कि कई कंपनियां होती है जो ड्रॉप शिपिंग करती हैं, मतलब कोई मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग पे, तो वह कोई दूसरी कंपनी जो होगी वह ड्रॉप शिपिंग पे बनाएगी अपना प्रोडक्ट तथा उसी ऑर्डर पर भेज देगी, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने कोई ऑर्डर किया ड्रॉप शिपिंग पे तो ड्रॉप मेरा स्थान जो होगा वह किसी दूसरी कंपनी के पास जाएगा, वह उस स्थान को लेगा, उस पर अपना सामान पहुंचाएगा, सामान पहुंचाने के बाद चला जाएगा। फिर पेमेंट जो होगा वो किसके पास जाएगा, पूरा पेमेंट आएगा फिर मान जिसकी वेबसाइट है उसको, मतलब कि वेबसाइट वाले का भी फायदा तथा जिसने ड्रॉप शिपिंग किसी और ने इस पे अब दूसरे की वेबसाइट पे सामान बेचा है, किसी और की वेबसाइट पे कोई दूसरा सामान बेचता है, इसी प्रोसेस को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है ड्रॉप शिपिंग, फिर होलसेल, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल एंड सब्सक्रिप्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाइट लेबल क्या होता है, क्या फिर हम लोग सर्च कर रहे थे वाइट लेबल, ठीक है। वाइट लेबल क्या होता है, पुट योर नेम एंड ब्रांड ऑन जेनरिक प्रोडक्ट, वाइट लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबल क्या होता है, हायर ए मैन्युफैक्चरर क्रिएट ए प्रोडक्ट, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डिलीवरी प्रोडक्ट, पेड फूड एंड फ्रेश वेजिटेबल, ये किसके अंदर आते हैं, सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए इतना हम लोग देख लिए हैं, तो मतलब आप लोगों ने ये समझा कि सर्वप्रथम हम लोग को ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए पहले हम लोग को बिजनेस मॉडल चाहिए। पहले हम लोग जितना बिजनेस मॉडल दिया है इतने में से हमको एक फाइंड करना है कि कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे लिए सूटेबल है। कौन कौन सी है,
बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, डायरेक्ट टू कस्टमर, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इतने में हमको पहले फाइनल करना है कौन सा हमको बिजनेस मॉडल पे काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चूज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आपको ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि किस माध्यम से हमको अपनी वेबसाइट को बनाना है। पहला ऐप होता है जिसके माध्यम से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वह है शॉपिफाई। ये क्या होता है, यू कैन एक्सेस मेनी एड ऑन टूल एंड फीचर्स दैट अलाउ फॉर ड्रॉप शिपिंग एंड ओमनी चैनल सेलिंग। मतलब क्या होता है, शॉपिफाई एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे कई प्रकार के टूल उपलब्ध होते हैं, फीचर्स होते हैं, जिसमें हम लोग ड्रॉप शिपिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तथा यदि हम अपनी खुद की वेबसाइट पे भी काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो यह भी हम लोग कर सकते हैं। किसके माध्यम से, शॉपिफाई के माध्यम से। यू कैन सेल योर वेबसाइट, में वेबसाइट पे भी हम लोग सामान बेच सकते हैं, तथा ड्रॉप शिपिंग पे भी हम लोग सामान बेच सकते हैं शॉपिफाई के थ्रू। ठीक है, शॉपिफाई एक माध्यम बनता है सामान बेचने का, चाहे वो अपने वेबसाइट पे हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग पे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विक्स। विक्स हैज ए इजी एंड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड दैट ऑफर मेनी कस्टमाइज्ड टेम्पलेट एंड डिजाइन फीचर। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले एक माध्यम तो ढूंढ लिया सामान बेचने का, अब हमको चाहिए कि हमको अपने वेबसाइट को डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए विक्स नाम का एक ऐप है, जिसपे विक्स एन इजी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड एक बहुत आसान तरीका है, मेनी कस्टमाइज्ड टेम्पलेट एंड डिजाइन फीचर। मतलब कि अपने वेबसाइट पे हम लोग एक अच्छा लोगो लगा सकते हैं, तथा अपने वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, तथा उस पे अच्छी प्रकार से हम लोग अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। यह हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, विक्स के माध्यम। नेक्स्ट है बिग कॉमर्स। बिग कॉमर्स क्या है, SEO टूल एंड इंटरनेशनल सेलिंग। मान लीजिए हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना है अपने प्रोडक्ट को, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बिग कॉमर्स का। बिग कॉमर्स के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है स्टार्ट कस्टमाइजिंग योर वेबसाइट। अब हम लोग ने अपने मतलब मान लीजिए कहाँ तक हम लोग को, हमने एक वेबसाइट बनाया, उस पे लोग उसका मॉडल नेम सर्च, किस मॉडल उसको बनाना है वो फाइनल किया, उसके बाद उसका लोगो नेम सब कुछ डिजाइन किया। अब बात है हम लोग को उसकी प्रोडक्ट अपलोड करने की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग अपने वेबसाइट को अब सजाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नया घर बनाता है और उसे पहले अगर सजा दिया तो लोग उसकी बहुत मान लो आपने कोई दुकान खोला, अगर आप उसको मान लो दुकान खोलकर आपने उसको सजा दिया, तो निश्चित है ग्राहक लोग देखेंगे आपकी दुकान पे सबसे पहले आएंगे। इसलिए अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो सर्वप्रथम उसे सजाइए। सजाते हैं कैसे, स्टार्ट कस्टमाइज योर वेबसाइट। कैसे सजाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ चूज ए टेम्पलेट को पहले चूज करते हैं। होम पेज को सजाते हैं, क्योंकि कहा गया है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए मतलब होम पेज को सबसे अच्छा सजाते हैं, जैसे लोग देखें और अंदर तक जाएं और हमारे प्रोडक्ट को देखें। ठीक है, फिर क्योंकि कैटेगरी पेजेस करेंगे, मतलब सभी प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग अपलोड करेंगे। ये नहीं कि सभी को मिक्स अपलोड कर दिया, हम सभी की कैटेगरी वाइज बना देंगे कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट हमारे इस कैटेगरी का है, ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के, कैटेगरी सबकी अलग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, शॉपिंग कार्ट एंड चेकआउट पेजेस, मतलब शॉपिंग कार्ट भी हम लोग बना देंगे, चेकआउट पेज भी अलग बना देंगे, तथा अबाउट इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन, ईमेल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्च पेजेस कहा गया, हाँ सर्च पेजेस अबाउट इंफॉर्मेशन, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी अपलोड कर देंगे। सर्च इंजन, तथा सर्च इंजन भी हम लोग अच्छे से बना देंगे कि लोगों को ढूंढने में दिक्कत, कोई भी प्रोडक्ट ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ईमेल सब्सक्रिप्शन, हम लोग ईमेल भी डाल देंगे। मान लीजिए किसी भी कस्टमर को हम लोग मान लीजिए जो वेबसाइट बनाया है उससे संपर्क करना हो तो वह ईमेल के माध्यम से कर सकता है। तथा लीगल इंफॉर्मेशन का मतलब समझिए, हम लोग उस वेबसाइट पर जो भी प्रोडक्ट का उस भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे वह लीगल होना चाहिए, तथा सच एज ए टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेट पॉलिसी, वह
टर्म नियम एवं कानून के माध्यम के अंतर्गत होना चाहिए, तथा उसकी प्राइवेट पॉलिसी, हम लोग उसकी कुछ पॉलिसी भी रखते हैं, ठीक है, अपनी कुछ प्राइवेट पॉलिसी भी रखते हैं, जिसके आधार पर वह इंफॉर्मेशन रियल होगा तथा लीगल भी होगा। हम लोग अगर सही जानकारी देंगे तो निश्चय है कि अधिक से अधिक लोग उस प्रोडक्ट को देखेंगे तथा अधिक से अधिक ऑर्डर आने के चांसेस होंगे, ठीक है। और तथा फिर आगे क्या है, हम लोग पेमेंट का मतलब है पेमेंट गेटवे, मतलब हम लोग पेमेंट भी कई मेथड से उसमें कस्टमाइज कर देंगे, कि मतलब कुछ लोग अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे वो भी सुविधा दे सकते हैं, अगर कुछ लोग क्या कहे जाते हैं कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा देना चाहते हैं वो भी हम लोग दे सकते हैं, कई प्रकार की हम लोग सुविधा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेट अप योर ऑनलाइन स्टोर, लोड योर प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, सेट अप योर ऑनलाइन स्टोर, इसके अंदर क्या आता है ऑनलाइन। अब हमको क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर को करना है, ठीक है। क्या है, लोड योर प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोड योर प्रोडक्ट, आपको सर्वप्रथम अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है, उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पिक्चर, उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पिक्चर मानी अपने प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी यानी अच्छे प्रकार से फोटो खींचना है तथा उस पर अपलोड करना है। उसके बाद ब्रांड कॉन्शियस प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके जो भी प्रोडक्ट आपने अपलोड किया है वह किस ब्रांड का है यह आपको बताना होगा, तथा उसके बारे में एंड प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब करना होगा, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देना होगा। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके आपको लंबाई, साइज, हाइट, मोटाई, वह कितना वजन है, वह किस बेस पे काम करता है, ये क्या है, किस वस्तु से बना है, आपको संपूर्ण जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड क्या है, हेल्प योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट, मतलब होता है जिससे आपका प्रोडक्ट अधिक से अधिक लोग सर्च करेंगे तथा देखेंगे, अधिक से अधिक आपका ऑर्डर आने का चांसेस है, ठीक है। एंड अलाउ कस्टमर फिल्टर द प्राइस, तथा जैसे कुछ आपको यह भी एक ऑप्शन देकर रखना चाहिए, मान लीजिए कोई भी सामान है जो आप बेच रहे हैं, कोई भी मान लो कस्टमर आता है तो उसको 200 का सामान चाहिए, तो वह अपने अनुसार उसको फिल्टर कर सके। फिल्टर करने का मतलब क्या है ये समझिए, फिल्टर करने का मतलब है कस्टमाइज फिल्टर द प्राइस को वह फिल्टर कर सके तथा वह कम से कम दामों में अपने आवश्यकता अनुसार सामान को खरीद सके, ठीक है। इसलिए फिल्टर द प्राइस का भी आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा। लास्ट क्या है, लॉन्च योर वेबसाइट, अपने वेबसाइट को लॉन्च करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विथ डिजिटल मार्केटिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर, आपको सर्वप्रथम डिजिटल मार्केटिंग पर अपने वेबसाइट को एक बार एक्सपेरिमेंट मतलब कि एक बार प्रयोग कर लेना चाहिए कि टू अट्रैक्ट कस्टमर, कि आपकी वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। एक बार आपने वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग पर अपलोड कर दीजिएगा तथा जिससे कस्टमर आपकी ओर आ सकें, प्रभावित हो सकें, तथा आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट ए सोशल पोस्ट एंड, तथा आपको उसके बाद क्या करना है, एक सोशल पोस्ट आपको मतलब कि क्रिएट ए सोशल पोस्ट, आपको सोशल मीडिया एक खोलनी है जिसपे आप लोग डेली अपने प्रोडक्ट की पोस्ट करें, जिससे अधिक से अधिक लोग आपके पोस्ट को देखें। जितने लोग आपके पोस्ट को देखेंगे उतने लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, और जितने लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे उतना अधिक से अधिक चांस है आपके प्रोडक्ट के इंक्रीज होने का, ठीक है। फिर एंड नेक्स्ट क्या है, एंड ऐड योर प्रोडक्ट मतलब फिर किसके माध्यम से, गूगल ऐड एंड फेसबुक ऐड। उसके बाद आप लोग अपने क्या कहें प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसका ऐड भी चलवा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे तथा इंस्टाग्राम पे तथा अन्य कई प्रकार के सोशल मीडिया ऐप पे अपने क्या कहे जाते हैं प्रोडक्ट को आप
अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐड चला सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग आपका चैनल आपके वेबसाइट को जान सके तथा आपके प्रोडक्ट को देख सके तथा खरीद सके। तो इस प्रकार आज हमने ये सब क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। तो अब हम फिर कल से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Okay.